वैसे भी पैसा खर्चा करेंगे, मान्यता तो लाएंगे ही लाएंगे। तुम्हारे पिछले बैच की मान्यता नहीं है ना? है 22 के 22 में कुछ बच्चे हैं शायद है, उसमें है 10 अभी मई में पेपर होगा हम लोग का इसी में आएंगे। पैसा खर्चा करते हैं। अब तुम्हारे पास में कितने बच्चे हैं? 40 जिसका जो कर्म से समाज संबंध जुड़ा रहता है उससे जुड़ सकते हैं, जो कर्म से समाज संबंध में जुड़ा है। से जुड़ सकते हैं। वैशेषिक दर्शन के ने भाव पदार्थ में गुण को दूसरा स्थान दिया है। गुण द्रव्य में आश्रित रहता है, द्रव्य और गुण दोनों ही परस्पर आधार आधे भाव से रहते हैं। द्रव्य आधार है और गुण आधे। गुण को द्रव्य का निष्क्रिय रूप कहा जा सकता है, कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जा सकता है। तो जिस द्रव्य में गुण और कर्म समान संबंधित जुड़े रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। तो गुण को दूसरा, द्रव्य के बाद गुण आता है दूसरा स्थान। तीसरा क्या? कर्म। कर्म तो दिखाई देता है, गुण दिखाई नहीं देता है। कर्म में होता है सक्रिय। तो वही कह रहा है कि गुण क्या है? निष्क्रिय भाव से रहता है और कर्म सक्रिय भाव से। तो जब कर्म किया जाता है तो गुण अपने आप ही करना शुरू हो जाता है, गुण दिखाई नहीं लगता है। मतलब उस गुण के अनुसार ही कर्म होता है, जिसका जो गुण होगा वही वैसे ही कर्म होगा। गुण की व्युत्पत्ति क्या है? गुण आमंत्रण है। गुण आमंत्रण है। इस धातु से गुण शब्द की व्युत्पत्ति हुई। आमंत्रण का मतलब आमंत्रण न्योता देना होता है। सीधी सीधी भाषा में न्योता देना। तो गुण आमंत्रण क्यों कहा गया है? कोई भी गुण जैसे होगा तो उसका कोई भी कर्म करेंगे तो गुण अपने आप आएगा, इसीलिए हो सकता है। कोई भी कर्म करेंगे तो उसका गुण अपने आप दिखाई देना शुरू या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आएगा। किसी गुण को अपने अंदर लाने के लिए कोई कर्म करना होगा। गुण कर्म तो आश्रित रहता है। मान लो हम द्रव्य हैं तो मेरे अंदर जो है गुण और मेरा कर्म दोनों आश्रित है। कर्म हमारा सक्रिय भाव में है, गुण निष्क्रिय भाव में है। गुण दिखाई नहीं देता। अब जैसे कि मैं आया यहाँ पढ़ाने लगा, मैं टीचर हूँ, मेरा कर्म है पढ़ाने का काम। मैं जब अपना पढ़ाने लगा तो मेरा गुण तुम्हें सामने दिखाई दिया कि सर है, सर के अंदर पढ़ाने की क्षमता है। ठीक है, मतलब अपने आप बाहर आने लगा, आमंत्रण आने लगा। सर जो है पढ़ाने की क्षमता है, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो ये आप सर का गुण है। जो आप पढ़ा रहे हो कर्म है, और जो मतलब आपकी कैपेबिलिटी पढ़ा रहे हो वो गुण है। तो आमंत्रण का मतलब कि जो अपने आप जो है आना शुरू हो जाए, दिखाई देना शुरू, पहचान कराए, कार्य की पहचान कराए, वो गुण है। ठीक है। अब मोबाइल से हम लिखने का काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लिखने वाला गुण आमंत्रित नहीं होगा। मोबाइल से बात करने का ही गुण दिखाई देगा। लिखने का काम पेन या पेन से नहीं करेगा। तो गुण के अनुसार जो गुण जिस टाइप का गुण है वही आमंत्रित करके उसका कार्य कराएगा। गुण क्या गुण्यते आमंत्रते लोके अनेक गुणा। ये किसका श्लोक है? जिसके कारण लोग या लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं, उसे गुण कहा जाता है। समझ में क्या कह रहा है? ये सब गुण्यते आमंत्रयते लोके अनेक गुणा, जिसके कारण लोग या लोकगत मतलब पूरे लोग यूनिवर्स में जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो द्रव्य की ओर आकर्षित होती है। क्यों? उसके गुणों के फल। अब तुम मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, अब दिखाई दिया कि गन्ने का जूस बन रहा है, तो अब तुम गन्ने का जूस बन रहा है तो अब तुम्हारा मन कर रहा है कि हम पी लें। क्यों पी लें? क्योंकि तुम्हें उस गन्ने के का
जो रस है, स्वाद है, उसका जो गुण है, उसका जो फायदा है, वो तुम्हें आकर्षित कर रहा, आमंत्रित कर रहा है। या और गुड़ का स्वाद। हाँ, आओ मुझे पियो। वो तो अपना कर्म कर रहा है कि तुम्हें एनर्जी देगा, योग्य तो एनर्जी देगा, लेकिन वो ये आमंत्रित कर रहा है उसका गुण, इसको पीने से हमें फायदा है। उसका गुड़ है हाँ, जो हमें आकर्षित कर देता है। गुण्यते मंत्रयते इति गुण, जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रित होते हैं, उसे गुण कहते हैं। गुण के लक्षण एक पढ़ा गया हुआ फिजियोलॉजी तुम लोग पढ़े, गुरुवादी गुण। जी सर, गुरुवादी गुण पढ़े 41 होते, 41 होते यार। नहीं, गुरुवादी गुण 20 होते, 20 होते गुरुवादी गुण। टोटल गुड़ संख्या 41 है, गुरुवादी गुण 20 होते। याद हो गया? बताओ गुरुवादी गुण याद है? गुरुवादी गुण 20 होते। 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है गुरुवादी एक्सप्लेन द गुरुवादी गुण। यहाँ तो हिंदी में पूछा जाता है, कर्नाटक के है। हाँ, इंग्लिश में सब 10 होते हैं और 10 उसके विपरीत होते हैं। गुरु 10 होते हैं, 10 उसके विपरीत, 20 जो है गुरुवादी गुण। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है गुण के लक्षण, मतलब परिभाषा उनकी द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभाग पूर्ण कारण अनपेक्ष इति गुण लक्षण, मतलब द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभाग न कारण अनपेक्ष इति गुण लक्षण, ये गुण के लक्षण है। द्रव्य के आश्रय से रहने वाला अगुणवान, संयोग और विभाग के कारण न हो, अनपेक्ष होकर यह गुण का लक्षण है। द्रव्य आश्रय, ठीक है, क्या कह रहा है? द्रव्य आश्रय। द्रव्य आश्रय मतलब जो द्रव्य में आश्रित हो, गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन वह सदा द्रव्य में आश्रित है। गुण जो है कि अलग से नहीं देख सकते। गन्ने में तो उसके रस का स्वाद या उसका गुण पता है, लेकिन बाहर नहीं जाना, उसको छोड़ के गुण बाहर नहीं रह सकता कि गन्ने को छोड़ के हम अलग से चले जाए, नहीं जा सकता, क्योंकि द्रव्य तभी है जब उसके अंदर गुण और कर्म समवाय संबंध है, तभी वो द्रव्य भी है। गन्ने का रस नहीं रहेगा तब जब उसके अंदर उसका गुण और कर्म ना हो, तो गन्ने का रस भी नहीं रहेगा। पानी के अंदर अगर उसके गुण और कर्म न हो, तो पानी नहीं रहेगा। पानी पीने का मतलब शरीर का पोषण और शीतलता प्रदान करना, शरीर में लवणता लाना, ठीक है, ये हाँ इसकी मित्रता पैदा करना, ये इसके गुण है। अगर वो गुण ना हो तो पानी पानी नहीं रहेगा। तो द्रव्याश्रय, द्रव्य आश्रय अगुणवान, द्रव्य में अगर गुण नहीं है, अस्तित्व बिना, मतलब बिना गुण के द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। द्रव्य अश्रव्य गुणवान, अश्रव्य मतलब अगर द्रव्य में गुण नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं है। फिर अगुणवान, अश्रव्य अगुणवान, गुण का अपना कोई गुण नहीं होता। गुण तो एक गुण है, तो उसका क्या गुण होता है? वो द्रव्य का गुण बताता है, द्रव्य का कोई गुण नहीं होता है। गुण का कोई गुण नहीं होता है। गुण किसका स्पेशलिटी बताता है? द्रव्य, ठीक है, द्रव्य को स्पेसिफाई करता है ये क्या चीज है। स्पेसिफिक द्रव्य पहले स्थान पे द्रव्य के गुण को रखा गया है किसी भी द्रव्य का, कि पहले उसको गुण, उसके गुणों से ही उसकी पहचान हो, फिर कर्म। तो गुण क्या है? उसका कोई गुण नहीं होता, उसका अपना कोई गुण नहीं होता, क्योंकि वो गुण क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर है किसी द्रव्य का, वो द्रव्य का स्पेशल कैरेक्टर है, उसके अंदर अपना कोई कैरेक्टर नहीं। अगुणवान, अगुणवान अगर उसके अंदर अपना खुद का कैरेक्टर होगा तो दूसरे के कैरेक्टर को नहीं बता पाएगा, दूसरे की चीजों को नहीं स्पेशल कर पाएगा। यही बात समझ में?
तो द्रव्य क्या है? आश्रय। गुण क्या है? आश्रय है, मतलब किसी द्रव्य का एक अस्तित्व है, उसके अंदर अपना कोई गुण नहीं होता है, वो द्रव्य के गुण को ही दिखाता है, स्पेसिफाई करता है। किसी भी द्रव्य को सबसे पहले उसके गुणों से पहचाना जाता है। संयोग विभाग, संयोग विभाग यौन कारण। गुण संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता, परंतु कर्म संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होता है। जैसे कि अगले अध्याय में कहा जाएगा, यही कर्म और गुण में अंतर है। अनपेक्ष मतलब क्या होगा? अपेक्ष, जिसकी अपेक्षा न की जाए, अनपेक्षा। देखो क्या कह रहा है कि गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं हो सकता, अनपेक्ष मतलब संयोग विभाग में इसकी उपेक्षा नहीं की जाती। मतलब गुण से किसी भी चीज को, किसी एक चीज को, पर्टिकुलर एक चीज को, उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी है तो 10 बॉटल में पानी है तो 10 का गुण एक ही होगा, उसको गुण से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन कर्म से अलग किया जा सकता है संयोग विभाग। जैसे कि कुछ पानी है, पीने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका कर्म पीना हो गया, शरीर के लिए हाथ धोने का, नहाने का। लेकिन गुण वही है कि उसमें पानी है, उस पानी का जो गुण है वो हाथ धोने का भी कर्म करता है, इसलिए वो संयोग विभाग कर सकता है, लेकिन गुण संयोग विभाग नहीं कर सकता। गुण का अपना तो एक ही कर्म है जो द्रव्य के साथ रहता है। मीन्स उसको गुण जो है द्रव्य मतलब उसको जो है लिक्विड फॉर्म में रखता है, स्पेशल कैरेक्टर, तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। उसका टेस्ट जो है जिस टेस्ट में है वही टेस्ट रहेगा, मेंटेन गुण है, ठीक है। टेस्ट भी एक गुण है, ठीक है। रस भी गुण है, ठीक है। अभी आगे बोलेगा रस भी गुण में ही आता है। तो जो उसका गुण है वो तो पानी के साथ हमेशा बना रहेगा। कर्म अलग हो सकता है, संयोग कर सकता है, विभाग भी कर सकता है। संयोग मतलब कि 10 बॉटल के पानी को उठा के एक साथ एक कर्म हो गया। विभाग करना 10 बॉटल के पानी को अलग अलग चीजों में यूज कर लो, ठीक है। नहाने के काम में ले लो, हाथ धोने के काम में ले लो, पीने के काम में ले लो, खाना बनाने के काम में ले लो, एक कर्म में हो गया, ठीक है। तो संयोग विभाग में भी गुण नहीं भाग लेता है, गुण का अपना एक अस्तित्व है द्रव्य के साथ, और वो बदलता है। वही बता रहा है कि कर्म जो है कि संयोग विभाग का कारण बन जाता है, लेकिन गुण नहीं। दिया संयोगी चल भागे चल कर्म आश्रित। हाँ, कर्म संयोग विभाग में होता है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा ना कि द्रव्य का, उसमें गुण के जितने भी वो दिखाया था, उसमें जो है कि संयोग विभाग नहीं था, गुण में, कर्म में संयोग विभाग था, तिथकत्व था, ठीक है, लेकिन गुण में नहीं था। तो वो नोट्स नहीं बनाए, रिवाइज नहीं किए, इसीलिए चरक के अनुसार अभी एक चीज को इम्पोर्टेंट समझो, डिफिनेशन चरक क्या है? समवाय गुण श्रेष्ठ कारणम गुण, जो समवाय संबंध से आश्रित रहता है वो गुण है। इसके क्या? जो समवाय किसी आश्रय या आश्रय या किसी आधार का आधेय हो, निश्चेष मतलब चेष्टा रहित और कारण हो, उसे गुण कहते हैं। आश्रय आश्रय क्या होता है? आश्रय और आश्रयी मतलब जहाँ उसको जगह मिली रहने के लिए। जैसे ये एक आश्रय है, इसमें यहाँ पे आश्रय कौन है? आश्रय पानी। तो गुण क्या है? अपने द्रव्य के साथ हमेशा आश्रय आश्रय भाव से रहता है। द्रव्य उसको आश्रय देता है और उसमें आश्रय देता है। पानी क्या है? पानी एक आश्रय है, आश्रय आश्रयी कौन है? गुण। तो हमेशा गुण जो है अपने द्रव्य में आश्रयी भाव से रहता है। ये भी तो सकता है बॉटल और पानी को ले लो तो बॉटल एक आश्रय है, उसमें पानी जो है आश्रय है, क्योंकि बॉटल का काम ही है। पानी न लो, कोई भी लिक्विड मटेरियल ले लो, कोई भी द्रव्य ले लो, तो बॉटल क्या है? एक आश्रय, इसमें कुछ भी रखते हैं वो आश्रय है।
समवाय समवाय संबंध से तो हो ही गया नहीं है, उसको आगे एक्सप्लेन किए हैं चक्रपाणी। आचार्य चक्रपाणी कौन है? चक्रपाणी चरक की टीका का चरक की टीका का। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें यहीं से याद करनी है। सुश्रुत के टीका का गलना गलना, दो टीकाकारों का नाम याद है, चक्रपाणी और गलना। कारण जो आधेय हो अर्थात जो किसी के आश्रित रहता है, ठीक है, जो किसी के आश्रित रहता है, मतलब कि मतलब स्टूडेंट क्या है, क्लासरूम के आश्रित है, ठीक है। द्रव्य गुण द्रव्य में आश्रित रहता है, इसलिए यहाँ समवायी शब्द प्रयुक्त होता है। इस तरह गुण समवायी होने से व्यापक द्रव्य आकाश आदि इतने भिन्न है, द्रव्य किसी का आश्रय नहीं हो सकता, द्रव्य किसी का आश्रय नहीं, क्योंकि सब कुछ तो द्रव्य ही है। आकाश भी द्रव्य है, रूप भी एक द्रव्य है, ठीक है। तो द्रव्य किसी का आश्रय नहीं है, द्रव्य के सर्वाश्रय। हाँ। और द्रव्य में क्या है, गुण जो है समवाय संबंध से। अब अग्नि का गुण क्या है? तेज। तेज, अगर तेज को अग्नि से निकाल दो तो क्या गुण केवल उसके अंदर कोई गुण रहेगा? नहीं रहेगा। और अग्नि के अंदर भी नहीं रहेगा। अगर गुण ही नहीं है उसमें, तेज नहीं है तो अग्नि ही नहीं है वो, फिर वो अग्नि ही नहीं है। अग्नि का मतलब कि उसका गुण तेज का, उसमें तेज रहेगा, उष्मा रहेगी, उष्णता रहेगी, मीन्स उष्णता है, तेज है तो वो अग्नि है, नहीं तो नहीं है। मीन्स द्रव्य और गुण हमेशा एक दूसरे के समवाय संबंध है। अग्नि का कारण क्या है? अग्नि को उद्दीपित करना, चाहे मकान में आग लग जाए, चाहे शरीर में आग लग जाए, चाहे इंटरनल अग्नि हो चाहे एक्सटर्नल, उसका कारण हमेशा उष्मा है, उसका कर्म है उष्मा। निश्चेष्ट, जिसमें चेष्टा न हो उसे निश्चेष्ट कहा जाता है। इस तरह चेष्टा युक्त कर्म से गुण भिन्न है। कर्म गुण हमेशा निश्चेष्ट होता है, उसमें चेष्टा अलग से नहीं होता। कारण क्या? गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवायी कारण है। सामान्य विशेष और समवाय कारण नहीं होते, अतः गुण इनसे भिन्न है। कारण क्या है? गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवायी कारण है। अपने समान गुणों की वृद्धि, गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवायी कारण, ठीक है। अपने समान कारण क्या होता है? मान लो कि तुम्हारे शरीर में वात ऑलरेडी है, ठीक है, एकदम ध्यान से, नहीं तो ये शब्द नहीं समझेंगे। वात हमारे शरीर में है, ठीक, लेकिन क्या कहते हैं कि बाहर से हमने वात रूपित आहार विहार लिया, ठीक है, बाहर से ले रहे हैं। समान गुणों वाली चीज हमारे अंदर वात दोष ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और बाहर से हमने जो है कि वातर चीजों का सेवन कर लिया, आहार विहार, ठीक। तो हमारे जो अंदर वात था वो क्या होगा? समान गुणों के कारण, समान गुण वाले द्रव्यों के आहार विहार सेवन से क्या हो गया? वो तो कुपित हो गया, उसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट था वो बढ़ गया, ठीक है। वही कह रहा है कि अपने गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवायी कारण। असमवायी मतलब कि जैसे शरीर में तो समवाय संबंध से है, असमवायी यहाँ ही इसलिए कह दिया गया कि उससे मिलती जुलती जो भी चीजें हैं उसके हाथ विहार से, जैसे कि मान लो कि वात है, हमारा अंदर जो वात है वात है, अच्छा वृक्ष भोजन ले लिए, ठीक है, वृक्ष हवाओं का सेवन कर लिए, तो ये असमवायी चीजें होंगी ना। एक समान चीज
तो है नहीं, लेकिन इनका काम क्या है, समान गुणों की वृद्धि, ठीक है। असमवायी कारण, असमवायी कारणों से मतलब जो एक समान कारण नहीं है, उनके वजह से जो समान गुण वाली चीजों को लेने से और वो चीज बढ़ गई, वात बढ़ गया, कुपित हो गया, ये कारण है समझ में। सामान्य विशेष और समवाय कारण नहीं होते, अतः गुण उनसे भिन्न है। प्रस्तपात के अनुसार क्या, गुणत्व जाति वाले गुण, गुणत्व जाति वाले को गुण कहते हैं, ये तो पढ़ते ही आ गए हैं। फिर वही चीजें आगे कार्य का कारिकावली में भी कहा, जो द्रव्य में आश्रित होता है, गुण रहित होता है और क्रियाहीन होता है, उसे गुण कहते हैं। विश्व लक्षण हुआ, ये भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। विश्व लक्षण हुआ, जिसका लक्षण विश्व की तरह हो उसे गुण कहते हैं, अर्थात जिसका लक्षण विश्व की तरह फैले हुए विकीर्ण या भिन्न भिन्न लक्षण वाला हो उसे गुण कहते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुण के निम्न लक्षण, तो द्रव्य में आश्रित है, गुण रहित है, संयोग विभाग का साक्षात कारण नहीं है, कर्म रहित है, अपने कार्य का असमवायी कारण है, उसके लक्षण विश्व की तरह विकीर्ण, मतलब विश्व की तरह फैले हर जगह, जहाँ पे जैसे कि विश्व की तरह फैले होने का मतलब कि जो द्रव्य का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो ऑल यूनिवर्स में कहीं भी खोज लोगे वहीं मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के पानी का गुण ये है तो अमेरिका के पानी का गुण अलग, ठीक। बाहरी चीजें मिला कर दोगे तो अलग चीज हो गया ना, वो तो रस बन गया ना, रस का गुण अलग हो सकता है। समुद्र का पानी पानी नहीं होता है, वो रस मिक्सचर होता है, नमक का मिक्सचर, सारी कंट्रियों का मिक्सचर, वो मिक्सचर होता है। ये ताव से लोग नाचते हैं उसमें, फोटो डालें, ठीक है। लेकिन उसी को फिल्टर करके शुद्ध पानी बनाया जाए तो उसका गुण वही मिलेगा जो इंडिया में, वो अमेरिका में, चाहे कहीं। मिनरल चेंज हो सकता है कि यहाँ कुछ मिनरल मिल रहा होगा, मिनरल तो वही है, पूरे यूनिवर्स में भी तो वही मिनरल है। मिनरल वो मिक्सचर हो गया ना, मिनरल तो मिक्सचर हो गया ना, पानी तो हमारा H2O है, अब उसमें वो कुछ भी मिला है, जो मन के वो टाइटल कर दो इसमें, वो तो मिक्सचर हो गया ना। लेकिन पानी का जो गुण है वो गुण है, आकाश का जो गुण है वो गुण है। जैसे आजकल ब्लैक वाटर है, ब्लैक वाटर वाटर आने के लिए बहुत कुछ आता रहता है। अभी तो वो बिस्लरी का बोलबाला खत्म हो गया ना, हिमालयन वाटर बेच रहा था, हैं, उठा के गंगा नदी का पानी भर भर के बेच दे रहा था हिमालयन वाटर के नाम में, फिल्टर करके, सब खत्म हो गया उसका। पानी तो पीना चाहिए, फिल्टर कभी नहीं पीना चाहिए। फिल्टर पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पानी। जब से देखो, एक होता है कि उसका जो है कि TDS मेंटेन करना चाहिए। TDS मतलब उसको सिंपल फिल्टर से फिल्टर कर दो, निकल जाए। अब RO का पानी मतलब घर में RO लगा रहा है, उसमें एडेड मिनरल तो नहीं कर रहे हो, जो है उसको भी खत्म हमारे बॉडी में मिनरल कहाँ से आता है, पानी से ही आता है, जमीन से निकले हुए पानी से आता है, बोरवेल से आता है, हाँ? तो उस चीज को हमें यूज करना चाहिए। अगर तुम RO वाटर यूज कर रहे हो, केवल H2O से काम नहीं चलने वाला है, उसको मिनरल चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सब कुछ पानी में, सब कुछ तो मिक्स है ना, मिलता है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको। जो लोग केवल RO पे डिपेंड हो जाते हैं, कहीं रीनल फेलियर होना शुरू हो जाता है, कहीं हार्ट डिसीज शुरू हो जाती है, कहीं शुगर शुरू हो जाता है, किसी भी परमेबिलिटी हो जाती है, क्या करेंगे। मैं RO वाटर मैं बोरवेल करता हूँ, जितने मैं तो अपने सामने जितने लोग RO पे डिपेंड हुए, किडनी के मरीज हो गए, तो शुगर के मरीज हो गए, तो डायलिसिस पे चले गए, वही खाना इसलिए मिनरल लेना। हैवी TDS है तो फिल्टर करना, सेडिमेंट फिल्टर लगाना चाहिए, सेडिमेंट फिल्टर। हाँ, उसमें कई थोड़ा अलग अलग सेडिमेंट फिल्टर लगाओ,
चारकोल फिल्टर लगा लो, मैंने कॉपर वाला लगाया चलो लगाओ मस्त एकदम मिट्टी का जो आता है बना बनता बना है। 3 रोड हाँ चारकोल फिल्टर होता है, लगाओ उसमें फिल्टर कर लो, TDS अपने आप कम हो जाएगा। हमारी बॉडी में जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा, तो सबसे सस्ता है। पहले भी तो जहाँ पानी जो है वो कड़ा होता था, लोग क्या करते थे, फिल्टर करके पीते थे। हम लोग वही मिट्टी का फिल्टर बनाते थे, वहाँ पे ऐसे पहाड़ों पे रख दिए, अपना छन के आ रहा पीते थे। पहाड़ों के पानी में बहुत ताकत होती है, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा होती है, हर इम्यूनिटी बूस्टर मटेरियल होता है, केमिकल सारे होते हैं। कभी पहाड़ के किनारे से गुजरो तो कोशिश करो रुक के उसका एक दो घूंट पानी पीने। और सर जो कुएं में होता है, कुएं वाला उसमें भी होता है वो भी तो नीचे से आ रहा लेकिन सर उसमें से अक्सर निकलता रहता, मतलब कुएं का पानी अक्सर निकाला जाता रहता, वो फायदेमंद होता। अक्सर निकाला जाएगा तभी तो फायदेमंद होगा। अब डंप कर दे छोड़ो तो उसमें कीड़े मकोड़े पड़ के वो सब खराब न कर देंगे, काला पानी होता है सड़ने लग जाता है। अब जब महीने जाओ तो इस पानी निकाल पियो तो क्या होगा, वो भाई पानी भी है ना ऊपर जैसे रहेगा तो उसमें भी तो पानी के जीव जंतु कीटाणु सब आने लगे। पहले रहता था ना हैंडपम्प रहता था ना कुछ रहता था, तो लोग सुबह से जो है कि कम से कम गाँव के लोग हजारों लीटर पानी निकाल के ले जाते थे, नहाते धोते थे कपड़ा, तो नीचे पानी एक्सचेंज होता रहता है ना। आज रात में जो इकट्ठा हुआ पानी वो सुबह से निकलना शुरू हो गया, तो वहाँ न कीटाणु पड़ते थे न कुछ पड़ते थे। ये तो ट्यूबवेल हैंडपम्प ये सबमर्सिबल आने लगे, उनका वो पानी तो सबसे वहाँ मिर्जापुर में जो है अष्टभुजी में कुआं वहाँ से सकती देखो क्या कर रहा है, गुण क्या द्रव्य आश्रित है, संयोग विभाग वयो गुणवान न कारणम निष्क्रिय विश्वलक्षण। गुण resides in drug substance, it is the nirguna without any property, it is not a direct result for samyog and vibhag, connection and separation, and is motionless। गुण का वर्गीकरण करना। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभाग परत्व अपरत्वे बुद्धया सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च गुणा। लकार रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। शरक में दिया हुआ एक और सूत्र है, साथा गुणादेव बुद्धि प्रयत्नांता परादेव गुणा गुणा प्रोक्ता। वैशेषिक में 17 गुण माने, चरक में 41 गुण माने। वैशेषिक दर्शन ने क्या 17 गुण माने हैं, ठीक है। मतलब रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये इनके द्वारा है। और क्या ये वैशेषिक दर्शन का भाष्य प्रयत्नाश्चर्य विश्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और सब ये 7 गुण अतिरिक्त माने। इस तरह गुणों की कुल संख्या 24, मतलब ये वैशेषिक और वैशेषिक दर्शन वालों ने 17 दिए हैं और 7 गुण दर्शन का भाष्य वैशेषिक 7 गुण और जो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का न्याय और वैशेषिक एक ही मत चलता है, लेकिन अलग अलग दर्शन दिया है। हाँ अलग अलग है, लेकिन का एक ही वितर्क एक ही चलता है। न्याय दर्शन में गुणों को भिन्न संदर्भ में न्याय दर्शन के भाष्यकारों ने गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। तर्क भाषा में 24 गुण का, ठीक है, वही 24 गुण हो गए। चरक का 41।
साथा गुरुवादय बुद्धि प्रयत्नता पराजय प्रवृत्ता। चरक ने 41 गुण, साथा गुण 5, गुरुवादी गुण 20, बुद्धि प्रयत्न आध्यात्मिक गुण 6, परादि गुण 10। साथा गुण क्या? साथा मतलब पंच महाभूतों के जो अर्थ हैं, पंच तन्मात्रा है, तो 5 ये हो गए। गुरुवादी गुण 20, गुरु लघु मन तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष लक्षण फल शांत द्रव कठिन स्थिर सहज सूक्ष्म स्थूल इच्छे, ये 20 गुरुवादी गुण हो गए। आध्यात्मिक गुण तुम्हारे 6, सुख दुख इच्छा खुशी, ये 6 हो गए। परादि गुण 10 होते हैं। परस्पर युक्ति संस्कार संयोग विभाग परिणाम संस्कार अभ्यास, ये परादि गुण होते हैं। ये चार्ट याद कर अच्छे से दिया हुआ है, रोटी अलग करके। देखो इसमें से आध्यात्मिक गुण 6 और ये साथा गुण 5, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि, ये याद में आवश्यक है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि, ठीक है। 5 ये याद हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ठीक। परादि गुण भी पूछा जाता है, परादि गुण क्या है, ठीक है। गुरुवादी गुण परादि गुण, तो 10 जो है कि परादि गुण हो गए तुम्हारे, 20 गुरुवादी गुण। 20 गुरुवादी गुण में 10 एक है, 10 उनके जैसे गुरु का अपोजिट क्या है? लघु। मंद का शीत का उष्ण का लक्षण का शांत का मृदु कठिन स्थिर सूक्ष्म स्थूल स्थिर को अचल भी बोल सकते हैं सर। हाँ, स्थिर अचल, स्थिर को अचल बोल सकते हैं। सर मीन्स चल। विशद और पिछल में होता विस्कस, लसा जो फैलता है विस्कस, उसी का उल्टा विशद है। तो मतलब जो सिकुड़ता पिछल में जो फैलता, विस्कोसिटी जहाँ होती है, मतलब जो चीज मतलब चिपचिपा होता है, वो हो गया तुम्हारा विच्छिन्न। विशद उसके उल्टा होता है, खर में कलर मतलब कठिन ही वो भी होता है, ठीक है। रबड़ भी हो सकता है सर, जैसे स्ट्रेच करके छोड़ेंगे वो वापस आ जाता है। हाँ समझ लो, लेकिन चिपचिपा ना हो। चिपचिपा ना हो, चलो गुण तो हो लेकिन चिपचिपा ना हो, वो विशद होता है। अभी मिलेगा आगे एक्सप्लेन करते हैं। आदि भौतिक, देखो गुणों की ये जो डिवीजन बहुत अच्छा है। गुण क्या है? 2 डिवीजन, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है। आदि भौतिक में तुम्हारा क्या सामान्य गुण है और विशेष गुण। सामान्य गुण में गुरुवादी गुण, परादि गुण, विशेष गुण में साधा गुण और आध्यात्मिक गुण को अलग लीजिए, ठीक है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये डिवीजन, ये चार्ट बनाना, अच्छे से चार्ट बनाना है। गुण, अगर गुण का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो है परिभाषा के बाद ये यहाँ उनका एक्सप्लेनेशन दो, वर्गीकरण, पहले ये चार्ट बनाना, अच्छा नंबर। इस चार्ट के बाद ये चार्ट बना दो, एग्जामिनर हमेशा फुल मार्क्स देगा, तुम चाहे एक्सप्लेन कर पाओ या ना। साधा गुण क्या है? शब्द, जिस गुण से स्रोत इंद्री से जाना जाए उसे शब्द कहते हैं। शब्द गुण केवल आकाश महाभूत में होता है। शब्द के 2 भेद होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक वर्णात्मक क्या है? जो म्यूजिक होती है वो ध्वन्यात्मक है, जो बोला जाता है जिसको समझते हैं वो वर्णात्मक। जिसमें शब्द का बोध हो, अक्षरों का बोध हो, वो वर्णात्मक है। और जिसमें एक आवाज होती है, जैसे बिजली कड़क रही, हाँ आवाज ध्वनि है, ठीक है। भौरे का धन बनाना, वो भी एक म्यूजिक है, वो ध्वन्यात्मक, ध्वनि आती है बस। वर्ण उसमें कंफर्म नहीं कर सकते वो क्या कहा जाता है। जो वाद्ययंत्रों से देखा जाए तो जो पीड़ा होती है, हाँ और होता है, तो इसमें जो शब्द होते हैं तो उसको मतलब आभास होता है, लेकिन जो है उसको पूरा क्या होता है, कुछ दुनिया ऐसी होती है कि उसमें से कुछ हम
शब्दों का आभास कर लेते हैं। कैसे? तबला हुआ, जैसे कि डमरू बजाया जाता है, बाहर से पहाड़ी आते थे नहीं वो हारमोनियम बजाते हैं, तो ध्वनि जो होती है, ध्वनि हमारे उन शब्द से मेल खा जाती है, बस और कुछ नहीं है। हमारे वर्ण का जो उच्चारण है, उससे मेल खाता है। देखिए इस बता रहा है सारे गाँव हाँ, तो मुझे होता है तो ओम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या एक ध्वनि है, लेकिन वो हमारे का एक शब्द जो ओम शब्द है उससे मेल खाता है, बस और कुछ नहीं। हाँ सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, सर, हाँ, वो सबसे क्या कह रहा है कि राकेश वर्णात्मक और वर्णात्मक भेरी शंख मृदंग आदि से निर्माण होने वाले शब्द वर्णात्मक रूप से बोले जाने वाले संस्कृत आदि भाषा के शब्द। चिकित्सकीय महत्व, गुण का चिकित्सकीय महत्व क्या है? रोग एवं रोगी परीक्षा में शब्द गुण का महत्व अप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि पहले एक्सप्लेन किया इन्होंने शब्द को, शाखा गुण है ना, शाखा गुण में पहले इन्होंने शब्द का महत्व, चिकित्सकीय महत्व क्या है, हम देखते हैं ना पेशेंट कैसा, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब बात करने में समर्थ है, असमर्थ है, स्पष्ट बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, बोलने से उसके दर्द का भी एहसास होता है, पेशेंट बहुत तकलीफ में तो बहुत ठहर के बोलता है, ठीक है, ये सब की स्पेशलिटी है, इम्पोर्टेंस इधर उसमें। स्टेथोस्कोप से भी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? हार्ट बीट चेक करते हैं, बाउल साउंड चेक करते हैं, इंटेस्टाइन मूवमेंट है कि नहीं है, क्या वो भी एक शब्द होता है ना। लंग्स में चेक करते हैं, क्या एयर इनटेक कैसी है, वो भी पता चलता है। एयर इनटेक पर लंग्स कैसे सीने पे आला लगा के कहाँ चेक करते हैं डॉक्टर? तो लो बेटा सांस लो, थोड़ा लंबी सांस लो। अच्छा, वो कहाँ से चेक करते हैं? हाँ, वो एयर इनटेक कैसी है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, क्लियर है, कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड रहता है तो मतलब अगर मान कैसे लीजिए पता आज सेकंड क्या ईयर क्या सेकंड ईयर पता नहीं कैसा सीटी कैसी के वाला आवाज है। मतलब अलग अलग साउंड आएगा तो उससे अलग 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 बहुत सारे साउंड होते हैं। परफ्यूजन करते हैं, परफ्यूजन में कैसे आवाज आती है, परफ्यूजन परफ्यूजन टाइपिंग, अच्छा एक तो ऐसे पेट पे ठोक के देखो, ओ ऐसे करके आप देखो बजाते हैं परफ्यूजन। वैसे ज्यादा नेक्स्ट क्या है? स्पर्श। स्पर्श क्या है? जिस गुण को केवल स्पर्श इंद्रिय से जाना जाता है उसे स्पर्श करते हैं। स्पर्श के तीन: शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, अणु उष्ण स्पर्श। हाँ, स्पर्श होने से हमें क्या पता चलता है? छूते हैं किसी भी चीज को, छूते हैं तो हमें उसका टेम्परेचर गर्म है, ठंडा है, कि सुखोष्ण है, क्या है वो नहीं पता चलता है। हवाएं आती हैं हमारे बॉडी से टच होती हैं तो हवा की में जो कितना टेम्परेचर क्या है, ठंडी हवा है उसकी फीलिंग होती है, गर्म हवा उसकी फीलिंग आती है, या फिर हमारे मतलब शरीर को आनंद देने वाली हवा है सुखोष्ण, वो है जैसे सुख की प्राप्ति होती है, वैसी हवा क्या कक्ष है वो पता चलता है। तो स्पर्श क्या? शीत उष्ण अनुष्ण शीत। इसका चिकित्सकीय महत्व क्या है? टेम्परेचर जानना, छू के पता करते हैं पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कैसा है, कहीं फोड़ा बना हुआ है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, पल्सेशन, वहाँ टेम्परेचर नहीं, वो शब्द मिलता है, ठीक है, वो शब्द मिलता है। तो वो भी सामर्थ्य में ही आएगा, वो तो काउंट करके। हाँ, स्पर्श में ही आएगा, स्पर्श में ही आएगा, ऐसा नहीं है।
ज्वर की परीक्षा, पाल कैंसर एग्जामिनेशन, रूप रूप क्या है? चक्षु इंद्रिय से देखा जाने वाला। जिस गुण में केवल चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है उसे रूप कहते हैं। रूप के 7 भेद होते हैं, शुक्ल नील। 7 भेद क्या है? रूप के 7 भेद, शुक्ल नील पीत रक्त हरित और चित्र। ठीक है, रेनबो हमारे 7 कलर में। ठीक है, उनके अलावा कोई और कलर नहीं होता है। हाँ, ठीक ठीक, जा देख लो फोटो। ठीक, सातों कलर का नाम है एक तरह से हुई समझो। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस और चित्र। शुक्ल नील नीला हो गया, पीला हो जाएगा, रक्त लाल हो जाएगा, हरित हरा हो जाएगा, कपिस 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 क्या? कपिस बैगनी, बैगनी। रूप गुण पृथ्वी जल और तेज महाभूतों में पाया जाता है, आकाश में रूप नहीं पाया जाता है। पृथ्वी जल और तेज, आकाश और वायु में। पृथ्वी महाभूतों में 7 रूप होते हैं। जल महाभूतों का आभास्वर शुक्ल रूप होता है और तेज महाभूत का आभास्वर शुक्ल रूप होता है। भाष्य मतलब क्या होता है? हाँ? भाष्य मतलब क्या होता है? भाष्य भाष्य, महाभूतों का भाष्य। हाँ, लिखा है। भास्वर, जल महाभूत का भास्वर शुक्ल रूप होता है। मतलब जिसको जैसे आभास ना कर आभास्वर उसके तरह दिखता हुआ है, उसके तरह कुछ। जल महाभूत का आभास्वर रूप होता है, मतलब पानी को आभास्वर बोलते हैं। मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता, डिस्कलर। आभास नाम ये भी तो कोई आभासी ना डिस्कलर, ये कलरलेस होता है ना पानी, कलर, इसमें कोई कलर नहीं होता। एक यही चीज है कि इसको कलरलेस बोला गया है, और कुछ भी कलरलेस नहीं। जिसमें बोला जाता है विंड भी तो कर लेते हैं। तो उनका तो रूप ही नहीं होता, आकाश और वायु का तो रूप ही नहीं है। बाकी जो है अग्नि जल पृथ्वी का रूप, तो जल का क्या आभास्वर रूप होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। भास्वर शुक्ल रूप बोला है, और तेज महाभूत का भास्वर शुक्ल रूप, ये सर्वेक्षण है। तेज महाभूत का भास्वर शुक्ल रूप होता है। शुक्ल मीन्स क्या? शुक्ल मीन्स सफेद, शुक्ल मीन्स सफेद, कृष्ण मीन्स काला, शुक्ल मीन्स सफेद, भास्वर। और भास्वर मतलब कि पानी का जो रूप है, भास्वर मतलब कलरलेस है, इसको नहीं महसूस किया जा सकता, कलर में नहीं क्या है। लेकिन आग का जो है कि जब तेज अग्नि जलती है तो देखो एक अलग सफेद रंग का दिखाई देता है, लाल के बाद, नीचे लाल, लाल के बाद एक सफेद रंग का होता है ना, मतलब ये इस कलर से अलग एक ब्राइट कलर होता है सफेद, मतलब कलरलेस नहीं, ना तो उसको सफेद कह सकते हैं ना पानी में, उसको भास्वर। जैसे इसको तो कैसे बोलते हैं, जैसे पानी होता है आभासित सफेद होता है, और अग्नि में जो सफेद का भासित किया जाता है। चिकित्सकीय रूप का चिकित्सकीय महत्व, रोगी की परीक्षा में रूप गुण का भी महत्व है। हाँ, कामला है, कामला में कैसा होगा, कामला में कामला में जॉन्डिस, कामला में जॉन्डिस, पांडु मीन्स एनीमिया, कामला में जॉन्डिस, जॉन्डिस में जो है कि क्या है, स्किन का कलर कैसा, आंखों का कलर कैसा, नाखून का कलर कैसा है,
ये सब देखते हैं। निमोनिया और ये ऐसे निमोनिया को रक्त पित्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे नीचे करके देखते हैं, ये नीचे वाला कलर लाल है कि हल्का लाल है कि सफ़ेद है कि पीला है, पीली कलर आते हैं। सफ़ेद है तो पांडु हो गया, पीला है तो कामला हो गया, लाल है तो स्वस्थ हो। सर ये निमोनिया भी नाक में जो कलर होता है वो अलग हो जाता है। निमोनियम हाँ ग्रे रंग से होती है ना? निमोनियम साइनोसिस निमोनिया मतलब जब ब्लड में पानी हो जब पानी हो जाता पानी हो जाता तो क्या होता है कि आदमी जो है कि हवा कम ले पाता है। हवा कम लेता है पूरे शरीर को ऑक्सीजन कम मिलती है। कम मिलती है तो क्या होता है कि टिप पॉइंट पे साइनोसिस दिखाई देती है। अच्छा सर, जो फेफड़े में पानी भरना बोलते हैं तो वो प्लूरा में होता है? प्लूरा में होता है? देखो फेफड़े में दो तरह का पानी होता है, एक तो जो है कि प्लूरल में होता है, एक जो है कि लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर भी हो सकता है? हाँ एल्वियोलाई होता है। सर तो ऐसे कहते हैं कि लंग्स में पानी चला जाए तो डेथ हो जाती है। जो बोलते हैं कुछ एल्वियोलाई ब्लॉक हो जाती है। तो उसमें पानी फिर कैसे? अभी जो कि पानी में डूब के देखो ऐसे लंग्स पानी में मरता है। जो एक्सपेक्टोरेंट देते हैं वो तो वही काम तो करता है, एल्वेओलाई फिर कब तो निकालता है। अभी डॉक्टर नहीं हूँ, अभी स्टूडेंट, तब तुम्हें समझ में आएगा। आयुर्वेद में कोई एक्सपेक्टोरेंट नहीं है। क्या होता है आगे बढ़ोगे तो कहाँ थे हम लोग? नहीं, कामला। कामला, ठीक। रूप का है और उसमें ये हो गया तुम्हें रूप देख के रोग रोगी की परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट रूप। और रूप क्या है तुम्हारा अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत दृक और आकृतिक परीक्षा रूप के आधार पर की जाती है। रूप से इंसान की दृक और आकृति, ठीक है, कैसा है उसका स्ट्रक्चर, कैसा बनावट कैसी बॉडी की, हाँ, कलर कैसा है, ये सब जो है कि रूप के अंदर आता है। रस क्या है ये भी देखो गुण में पूरा है। अभी तो तुम्हारा रूप खत्म हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस, इसके बाद रस गंध, ठीक। रस ये भी गुण है जो कि अभी पहले एस्टिमेट कर चुके हैं, ठीक। तो रस कितने प्रकार के? 6। मधुर अम्ल और रस गुण पृथ्वी और जल महाभूत में पाया जाता है। पृथ्वी महाभूत में पूरे 6 रस होते हैं, जल में केवल मधुर रस होता है, ठीक। जल में केवल आधुनिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान जिसे लिखा है कि 5 रसों को मानता है, स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर और उमामी। पता नहीं कौन सा होता है उमामी। हम तो 6 रस जानते हैं, 6 रस की व्याख्या करें क्योंकि 6 रस हमें पता है कि 6 होते हैं। 6 का टेस्ट हमें मिलता है, मधुर का मिलता है, अम्ल का मिलता है, लवण का मिलता है, कटु का मिलता है, तिक्त का मिलता है, कषाय का मिलता है। अब कटु तिक्त कषाय इन्हीं 3 में से एक को नहीं मानता है। कटु को नहीं मानता, कटु को मानता है, तिक्त को नहीं मानता है, ठीक है। कटु मरचा है सर? नहीं, हाँ कटु मिर्चा है, ठीक। तो नीम तुम्हारा नीम है, ठीक है। इसीलिए उसमें डालते हैं। देखो नीम क्या है, तिक्त है, लेकिन अब यहीं पे डिफरेंस करते हैं। कभी भी ये एक नीम की दाल बोल लेना और एक इसका बाबुल का तो कैसा है? बबूल का ले लो, ठीक है। बबूल का ले लो, ठीक। दोनों में अंतर पता चल जाएगा कौन तिक्त है कौन कषाय है। हाँ? ऐसा आम का नहीं, वो जामुन होता है उसका कषाय है। जामुन का ले लो। और ये क्या बोलते हैं डिठोरी, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयुर्वेदिक में इसका करंज, ठीक है। करंज 2 प्रकार का होता है, श्वेत करंज या रक्त करंज। करंज ले लो, करंज और नीम ले लो, देखो पता चल जाएगा। करंज तो मधुर में आ सकता है ना, कषाय में नहीं। आज तक हम चौथुआ नहीं देखो रस तो सब में सभी होते हैं,
प्रधान रस कौन सा? तो रस का चिकित्सकीय महत्व क्या है? रोग एवं रोगी परीक्षा में रस गुण का भी महत्व है, प्रमेय में, लक्षण में, ठीक है। मुद्रा भी श्रवण अर्थात शरीर या मूत्र पर भौरे या चीटियाँ का चलना, शरीर या मूत्र में रस के कारण ही चीटियाँ आकर्षित होता, प्रमेय आदि का निदान होता है। योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत जीवा परीक्षा में जीवा की क्या साम्यता के साथ उसकी रस ज्ञाता का भी परीक्षण होता है। जैसे कि अभी कोरोना में पता चल रहा था ना कि टेस्टलेस हो गए हैं, किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा है, जीवा परीक्षा। फीवर में भी ऐसा होता है, फीवर अगर है तो हाई टेम्परेचर वही है ना, कोरोना में तो वही था। लेकिन उससे थोड़ा सी ये रूप महक था। नहीं आती, स्वाद नहीं आता। हाँ बोलो। बस निकल रहे हैं ऐसे क्या है, जैसे जैसे है मीठा बस आ गया। सैदपुर से आते हैं सर ये? ये जाएंगे गाड़ी, सुबह सैदपुर से आते हैं ना? नहीं सर गाड़ी कुछ नहीं, अच्छा। सैदपुर जाता हूँ लेकिन अभी जाऊँगा गाड़ी। गंध क्या है? जिस गुण को घ्राण इंद्रियों से जाना जाता है उसे गंध कहते हैं। हाँ? जिस गुण को घ्राण इंद्रियों, ठीक है। तो गंध दो प्रकार के होते हैं, सुगंध और दुर्गंध, सुरभि और सुगंधी। ठीक, चिकित्सा में इसका महत्व वही है जो रस का महत्व था, वही उसका स्मेल आ रही कि नहीं आ रही, कैसी स्मेल आ रही है, हाँ? ठीक है। रक्त बोलते हैं, रक्त पित्त कौन से रक्त पित्त जब जोड़ों में विसिएटेड रक्त पहुंच जाता है, वात से मिक्स होकर और पित्त से अर्थराइटिस, जहाँ ब्लड जब जाता है उसको बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं रक्त। तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है किसी गलत है तो भी जो दर्द होता है आयुर्वेदिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और डाउन सिंड्रोम, तीन टाइप की बीमारियां जोड़ों में पाई जाती हैं। आयुर्वेद में क्या है? संधिवात, वात रक्त, ठीक है, वात रक्त और रक्त पित्त हो जाएगा। आम वात। आम बात जोड़ों को दर्द करते हैं। तो संधिवात को जो है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से कंपेयर किया गया है, आम वात को रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कंपेयर किया गया है। रक्त पित्त या वात रक्त को वात रक्त को गांव से कंपेयर किया गया है। रक्त पित्त तुम्हारा जोड़ों से लेके इंटेस्टाइन वगैरह हर में होता है, यहाँ पे भी रक्त और पित्त मिलकर विसिएटेड हो जाते हैं, कभी कभी उल्टियाँ भी होती हैं, पित्त लिए रक्त वो सब चाहिए। सेकेंड में पढ़ाएंगे ना? तुम सोचो कि नया लोगे ये आज ही तो प्लेन छूट सकता है। गंध हो गया ना, गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण क्या है? शरीर गुण, शारीरिक गुण, सामान्य गुण, कर्मण्य गुण, द्वंद्व गुण, विंशति गुण, चिकित्सीय गुण और द्रव्य गुण, नागार्जुन के अनुसार, और द्रव्य गुण। द्रव्य में रहने वाले 20 गुरुवादी गुण मनुष्य के शरीर में भी रहते हैं। इसी कारण शरीरस्थ दोष, धातु और मल की क्षय, वृद्धि और स्थिति भी इन्हीं द्रव्यों के सेवन से होती है। सब कुछ मिला के वही है। कोई भी द्रव्य गुण कितने प्रकार के हैं? द्रव्यों के गुण कितने हैं? 20 बताइए, ठीक है। गुरुवादी गुण जो है 20 है। तो ये 20 जब सब पे गुण है तो हमारे शरीर में भी रहेगा, द्रव्यों में भी रहेगा, आहार विहार सब में वही गुण होगा, गुरुवादी गुण। तो वही गुणों से जो है कि अगर जब
समान गुण वाली चीजों का भी पीछे पड़े ना, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि वृद्धि कारण। ठीक है, तो समान गुण वाली चीजों का अधिक सेवन करोगे तो क्या होगा, उनकी वृद्धि होगी। ठीक है, मांस का अधिक सेवन करने से मांस की वृद्धि लेकिन ऐसा नहीं करना कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। सामान्य सामान्य से उसमें बताया नहीं है सामान्य उसमें क्या है कि वो उसका डाइजेशन होता है पहले, हाँ। डाइजेशन होने के बाद उसमें से प्रोसेस होने के बाद प्रोटीन कितना आया, कार्बोहाइड्रेट कितना आया, ठीक है, हाँ, और फैटी एसिड कितना हुआ, कितना परसेंट तुम्हारी बॉडी उसको डाइजेस्ट की, एब्जॉर्ब। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन कितना एब्जॉर्ब करती है उतना ही तुम्हारे बॉडी में। सर एग्जांपल तो यही देता है द्रव सामग्री होता है। जैसे वात वृद्धि वाला द्रव्य है तो वात को बढ़ा देगा, पित्त वृद्धि वाला द्रव्य है तो पित्त को बढ़ा देगा, कफ वृद्धि वाला द्रव्य तो दोषों की वृद्धि होती है। अब मांस में कौन से दोष हैं? मांस खा रहे हो, पृथ्वी जल महाभूत, मांस खाए, मांस बढ़े ना, फिर उसमें ना जाओ, कौन से गुणों को खा रहे हो? पृथ्वी और ठीक है, पृथ्वी, उसमें मांस खा रहे हो तो उसमें कौन से गुण हैं? प्रीडोमिनेंट पृथ्वी और जल महाभूत दो हैं। तो इन दोनों की जब अधिकता शरीर में होगी तो हमारे शरीर में का हमारा शरीर स्थूल होता जाएगा, मतलब कि पृथ्वी और जल महाभूत की वृद्धि होगी। और हमारे शरीर में पृथ्वी और जल महाभूत किसमें है? हड्डियां, मांस, ठीक है, इनमें पृथ्वी और जल महाभूत की वृद्धि है। ठीक है, ऐसे पढ़ो, ऐसे ये डॉक्टरों के पढ़ने का एग्जांपल वही एग्जांपल है, लेकिन उसका अलग सामान्य देखने का तरीका है। तो गुरुवादी गुण क्या? गुरु लघु मंद तीक्ष्ण से दूसरे स्नेह रूप लक्षण का शांत द्रव में कठिन स्थिर चल सूक्ष्म स्थूल विशद पिछिल। ठीक है, गुरु क्या होता है? भारी भारी मांस खाओगे कैसा होता है? भारी गुरु होता है, ग्रहण का कार्य करता है। जितनी भी गुरु चीजें खाओगे वो ग्रहण का काम करेगा। ग्रहण मतलब शरीर का पोषण करेगा, हैं? गुरु चीजें खाओगे तो शरीर का पोषण होगा। अभी लोग जो है कि बढ़िया जो है चिकन मटन बना के बढ़िया से खाओ तो ग्रहण का काम करेगा, घी खाओ ग्रहण का काम करेगा, दूध पियो ग्रहण का काम करेगा, तो वो ठीक है। तो गुरु क्या होता है? गौरव पार्थिवम आप्यंच, गुरु गुण युक्त द्रव्यों में पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। मैंने क्या बताया? मांस में क्या होगी? जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी। तो जब इन चीजों का लोगे तो शरीर का पोषण करेगा। शरीर के समान सामान्य समान कौन सा होगा था? कौन सा होगा? सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण, सामान्य वृद्धि कारण। ठीक है, तो समान गुण वाली चीजों की का पोषण करोगे तो समान गुण वाली चीजों की वृद्धि करेगी। ठीक है, तो अगर गुरु चीजें खाओगे तो गुरु, चाहे वो मांस के रूप में खाओ, चाहे खूब ज्यादा जो है कि चावल का बाटी है, बाटी हाँ बाटी लेके खूब घी में डुबो के खाओ, दोनों एक ही काम करेगा। गुण कर्म, वो क्या सुश्रुत ने कहा? साध कृत अवसाद, मतलब अवसाद उत्पन्न होता है गुरु चीजें से। ठीक है, इन्होंने बताया कि अवसाद उत्पन्न होता है और उपलेप कृत, शरीर को उपलेपित कोटित करता है। कोटित मतलब जो लोग बहुत ज्यादा मांस वांस खाते हैं उनकी सींग वगैरह बहुत मोटी हो जाती है। अच्छा, हाँ, इस बात को ध्यान देना चाहिए। जो लोग जो है कि वेज नहीं खाते हैं, नॉन वेज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब सुबह शाम नॉन वेज ले सकते हैं, एक टाइम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, सुबह शाम मतलब बिना नॉन वेज के खाना ही नहीं खाना। चारों को किसी ले सकते हैं। हाँ, जैसे सेब का हो गया वो जो कोटित होता है, बलकृत, शरीर को स्ट्रेंथ देता है। क्यों स्ट्रेंथ देता है? वही
पृथ्वी जल महाभूत अगर शरीर में ज़्यादा हुआ, हड्डी और मांस का विकास ज़्यादा होगा। तर्पण करता है, तर्पण भी शरीर को पोषण देता है, ग्रहण करता है, शरीर को पोषण देता है, ऑब्लिएशन और न्यूट्रिशन, ठीक है, शरीर को संतुष्ट करता है। मतलब कि खाली एकदम 4 घंटे खाने की जरूरत नहीं, 4-6 घंटे हमारा शरीर संतुष्ट है कि हमारा पेट भरा हुआ, हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। वात रोगों का शमन करता है। जितने भी गुरु चीजें हैं उसमें जो है कि जल और पृथ्वी महाभूत है, वायु महाभूत नहीं है, तो क्या होगा, बढ़े हुए वात को कम शांत करेगा। श्लेष्म कफ को बढ़ाता है, जल और पृथ्वी कफ को बढ़ाएगा। चिरकारी, देर से बचने वाला, ठीक है, देर से बचने वाला, ओव्यूलेशन करेगा ना, तर्पण करेगा शरीर का। खाली ये सुबह तो शाम तक वो डाइजेस्ट होता रहेगा, शाम तक टेंशन नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। मैगी तो खा ले 2 मिनट में खा ले, पकता है सब लोग देखता है, नहीं खाने के बाद 4-5 मिनट में खाने में नहीं 2 मिनट में पकता है, 2 मिनट में पचता है। देखो चिकित्सकीय महत्व क्या है। अब तर्पण जन्य व्याधियों में गुरु युक्त द्रव्यों की चिकित्सा की जाती है। अब तर्पण जन्य मीन्स जिससे कि माल न्यूट्रिशन जिनका हो गया, अब तर्पण में शरीर को तर्पण करना मतलब पोषण करना। अब तर्पण में जो कृष लोग हो गए, दुबले पतले हो गए, मतलब कुपोषण के शिकार हो गए, उनको क्या गुरु चीजों से पोषण करना, ठीक है। गुरु युक्त द्रव्यों से चिकित्सा की जाती है। शरीर का बल बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अत्याग्नि की अवस्थाओं में गुरु द्रव्य उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर अग्नि हमारी तेज होगी, थोड़ा बहुत कुछ खाएं तरीका, जैसे कि चलिए तो तुरंत पर से फिर अग्नि को चाहिए, इसलिए गुरु चीजें दी जाती है कि पचने में टाइम लगे, अग्नि उनको पचाने में समय ले और अग्नि की मात्रा कम हो जाए, ताकि तीक्ष्ण अग्नि ना हो, एसिडिटी ना पैदा हो। ज़्यादा अग्नि लगने से भी रोग उत्पन्न हो सकता है। हाँ, मंदाग्नि से भी हो सकता है। मंदाग्नि तो रोग का अति अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि से भी रोग होता है, समाग्नि से कोई रोग नहीं होता है। मतलब सब अग्नि को हमेशा संग रखना है। देखो गेहूँ, देखो उदाहरण कह रहा है, गेहूँ, मांस, महीष, दुग्ध, मूसली, ठीक है, आदि, ये सब क्या है, गेहूँ है, उड़द है, मांस में उड़द, महीष दुग्ध मतलब भैंस का दूध, मूसली मतलब मूसली पौधा, ठीक है। तो ये सब क्या है, यूज किए जाते हैं। ठीक है, पिष्टमय पदार्थ, इच्छु विकार, क्षीर विकार, तिल, मांस, अनूप, मांस आदि आहार प्रकृतिक रूप प्रकृति गुरु होते हैं। मतलब पिष्ट महिष, महिष मीन्स भैंस, सर गेहूं भी जो होता है गुरु होता है। हाँ, सर तो दलिया बनता है, गेहूं का जो दलिया रहता है वो भी गुरु रहता है, एकदम गुरु होता है। तो सर उसको ऐसा मतलब खिचड़ी की तरह मतलब कि खिचड़ी तरह इसलिए कि बस उतने ही खाओ, लिमिटेड कर दिया, उतने ही खाओ। तुम दलिया रोज खाने वाले देखो कितने मोटे हो जाते हैं, अगर कुछ दबा के खाने पड़ेगा तो। पिष्टमय पदार्थ मतलब गेहूं की तरह जो होते हैं ना, और भी जो ठीक। इच्छु विकार, गन्ने का इच्छु मीन्स गन्ने से बनी हुई चीजें। गुड़। क्षीर विकार, क्षीर दूध से बनी हुई चीजें। तिल पता ही है। मांस मीन्स उड़द से बनी हुई चीजें। अनुप मांस आदि आहार, ठीक है। अनुप मांस जितने भी जानवर हैं, जैसे बकरा, जानवरों का मांस खाना, वो सबसे क्या है, सब गुरु है। ठीक। लघु क्या है, उसके विपरीत लंघने लघु, जो शरीर में लघुता पैदा करे, जो शरीर का लंघन करे, ठीक है, वो लघु है। अनूप मीन्स जंगली मांस, अनूप मीन्स जंगल,
मांस। यज्ञ सुअर। जिसमें शरीर में लघुता या हल्कापन उत्पन्न हो उस गुण को लघु गुण कहते हैं। लघुनी ही द्रव्याणि वायव्य अग्निगुण बहुरानि भवति। लघु गुणयुक्त द्रव्यों में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता। ये नहीं कहा जाता है केवल यही महाभूत होते हैं, प्रधानता होती है। ये दोनों 50% जिसको प्रधान हो गया वो 50% है और 50 भी नहीं, उसको 80%। जो प्रधान है वो 80 है, 50 नहीं 80 मानो। लघुस्थ देखो सुश्रुत में फिर इसमें क्या लघुस्थ विपरीतः स्याल्लेखनो रोपणस तथा, मतलब कि क्या कर लघु द्विपरीतः लघु पथ्यम परम प्रोक्तम कपग्न शीघ्र पाकी च, मतलब लेखन रोपण पथ्य कपग्न शीघ्र पाकी। लघु कैसे, लघु चीज कैसे होते हैं? जल्दी पचने वाले। जल्दी पचने वाले। लेखन का कार्य करते हैं। लेखन का मतलब होता है एक तरह से मान लो खरोचना, इसको लिख कर मतलब खरोचे, वो लेखन का। तो लेखन मतलब लघु चीजें लोगे तो शरीर को क्या करेगा? ग्रीस बनाता जाएगा, शरीर को पतला करता है, उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। रोपण, व्रण का रोपण करने वाला, हीलिंग करने वाला, भाव को हीलिंग करने वाला। पथ्य, लघु गुण परम पथ्य होता है। मीन्स लघु भोजन जो है कि हमेशा सुख कारक होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हाँ, अपच नहीं होता। हाँ। कफग्न, कफ का नाश करता है। वे उसमें क्या था? कफ को बढ़ाता है, कफ का नाश करता है। शीघ्र पाकी, जल्दी पच जाता है। लघु में वायु आएगा, वायु और अग्नि। ठीक है, इसकी महत्व क्या है इसका? संतर्पण जन्य व्याधि में लघु गुण युक्त द्रव्यों की से चिकित्सा की जाती है। संतर्पण क्या? संतर्पण मतलब आवश्यकता से अधिक इंसान जो कि दृढ़ हो गया, मोटा हो गया, कम हो गया तो संतर्पण जन्य व्याधि मतलब मोटा होने से जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं उसको लघु द्रव्य चला करके उसको अवतर्पण किया जाता है, कम किया जाता है। मतलब संतर्पण को गुरु से बढ़ाया जाता है और गुरु बढ़ने के बाद अवतर्पण जो है लघु से किया जाता है। बड़े हुए धातुओं को कम करने के लिए लघु गुरुयुक्त द्रव्यों का सेवन। मंदाग्नि की अवस्था में लघु द्रव्य, जब बुखार के बाद जो है कि क्या हो जाता है, अग्नि हमारी मंद हो जाती है, इसलिए कहा जाता है बेटा खिचड़ी खाना, जल्दी पच जाए। ठीक, जैसे साली है, साली चावल, मूत्र, तक्र, कपिंजल पक्षी का मांस, कपिंजल पक्षी जैसे कबूतर, जितने भी मतलब कि उड़ने वाले पक्षियां हैं, हाँ हल्के होते हैं, जैसे कबूतर वगैरह, इनके मांस खाना ये लघु होता है। उड़ता है, मुर्गा बहुत कम होता है। वो कपिंजल नहीं हो गया, वो साली चावल, मूत्र मिर्च, मूंग, तक्र मिर्च, मंठा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसमें से क्या किया जाता है, जब छाछ बनाई जाती है तो सारे जितने भी निकल जाता है, ठीक है, बचा वो लघु हो जाता है। इंडाइजेशन मंदाग्नि में बहुत काम करता है। छाछ बहुत सुबह होती है, सुबह से लेकर दोपहर शाम को। शाम को खीरा हो गया, ये छाछ हो गया। शाम को पीने को कब पड़ा देगा ना सर? तो सर इसमें लिखा है जो ये होते हैं लघु होते हैं। लघु है लेकिन क्या है, जल महाभूत। शाम के टाइम क्या होता है, कफ प्रधान होता है, तो सामान्य
वृद्धि विकास में। वृद्धि विकास में। ठीक है, हर चीज आप ट्राई करके देखो। शाम के टाइम पर बढ़ा रहता है, मतलब कि बिहार में भी कफ रहता है और शरीर में भी कफ रहता है, बड़ा हुआ प्रिडोमिनेंट। और उसी समय जो है कि अगर आहार भी कफज ले लो तो कफ टॉपिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे सही है दोपहर का फिर मौसम ज्यादा रहता है। तो जैसे खीरा हो गया वो भी दोपहर में खाना चाहिए। इसलिए 2 बजे तक दूध दही मीठा ले लेना चाहिए। ठीक, लघु हो गया, वो आ गया सी। बस करें, बस करिए। सीट से बचा रहेगा। ठीक है, अगले दिन जो है तुम्हारा ग्रुप कम हो जाएगा, पढ़ लेना अच्छी तरह। तो होली का छुट्टी हो गया ना, छुट्टी हो गया, होली का अब 28 24 से 27 तक हो गया। चलो एक या 2 लेक्चर और लगेगा इसमें। कर्म में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर्म हो जाता है। ये सब में टाइम नहीं, कर्म सामान्य विशेष समवाय करना, समवाय इन सब में टाइम, गुण में ही टाइम लगना है, गुण को अच्छे से जानना है, क्योंकि सबका आधार यही है। अभी तक गुण में ही चल रहे हैं। कितने गुण हो गए? 41 चरक के अनुसार वैसे चरक के अनुसार 17 दर्शन के अनुसार 24 न्याय दर्शन के अनुसार 24 सात दर्शन के अनुसार 25। तो हमें 41 गुणों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर ये भाव, भाव क्या है? अभाव, भाव का तो सर वही वो बताया थे आप, उसी का डिटेल की और अब आप बता दीजिए चैप्टर है। हाँ वही एक पढ़ने का है, मतलब उसी को एक्सप्लेन किया। अभाव आया संसार का स्कीम मालूम, अभाव में संसार का भाव, अन्य में भाव, वो को भी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, कर्म को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, सब एक्सप्लेन करके रीजन गुण को और अच्छे से पढ़ा देंगे बढ़िया से। हमारा गुण, फिर इसके बाद कर्म विशेष समवाय कुछ नहीं है, फिर एक बार रिवीजन करा देंगे, टेस्ट होगा, आने के बाद टेस्ट ही होगा। गुण के पहले पूरा के पहले तक पूरा टेस्ट मौखिक लिखित तुम लोग ऐसे पढ़ो। देखो ये सेकंड पेपर कुछ नहीं है, समझने का ही बस है। जिसने अच्छे से समझा उसका कल्याण। लिख है। आई सब इधर पीछे तो सब बकवास है। शायद